ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के बाबा की मुरली धारणा युक्त मुरली है। आज बाबा कहे, बच्चे तुम्हारी स्मृति में हर समय ये बात रहनी चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। जब ये याद रहेगा तो बाबा कहे तुम्हारे कर्म कैसे होने चाहिए, तुम्हारी धारणा कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, ये सब बातें स्मृति में आने लगेगी। तुम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणों के धारणा सर्वश्रेष्ठ होंगी। क्योंकि तुम देवता बनने वाले हो तो बाबा कहे अभी से वो दैवी गुणों की धारणा चाहिए। साथ ही साथ बाबा कहे तुम्हारी स्थिति देही अभिमानी होनी चाहिए, क्योंकि तभी बाप की याद निरंतर रह सकती है। साथ ही साथ बाबा कहे तुम्हारे हर कदम में बड़ी संभाल रखनी है। क्यों? क्योंकि सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। ये याद रहे कि बाप के साथ साथ धर्मराज भी है और एक एक पाप कर्म की कई गुना सजा प्राप्त हो सकती है। तो इसीलिए बाबा कहे तुम बच्चों को जितना ये स्मृति रहेगी कि मैं पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, तो हमेशा हर कर्म के ऊपर अटेंशन रहेगा और बाप का नाम बाला करेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? उत्तर, सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म न हो, इससे संभाल करनी है। क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत पर कितना परसेंटेज चले? बाबा कहे चेक करो, श्रीमत पर कितना परसेंट चलते हैं। रावण मत पर तो नहीं चलते, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विकर्म होता है तो 1 का 100 गुना हो जाता है, दंड भी 100 गुना हो जाता है। ओम शांति। भगवान उवाच, यह तो बच्चों को समझाया गया है। किसी मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। यहां जब बैठते हैं तो बुद्धि में यह रहता है कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। यह भी याद सदा किसको रहती नहीं है। इतना उच्च श्रेष्ठ स्वमान, लेकिन बाबा का ये भी सबको याद रहता नहीं है। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं? ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ये समझते कि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण बच्चों को फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। ये याद भी सबको नहीं रहती है। घड़ी घड़ी ये भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये बुद्धि में याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। हमेशा नंबरवार तो होते ही है। सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी है। अभी तुम संगम युगी हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो, जानते हो हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को, यानी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करेंगे।
हाँ, हम बाबा कहे पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब मोस्ट बिलवेड बाप को याद करेंगे। याद से ही पाप नाश होंगे। अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। आगे जो पाप करते थे तो उसका 10% चढ़ता था, अभी तो 100% चढ़ता है। अनजानेपन में जो पाप कर्म किए तो उसका तो 10% ही चढ़ता था पाप, लेकिन अब ज्ञान होने के बाद पाप करते हैं तो 100% चढ़ता है, क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर फिर पाप करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम सुदेवता बनाने। बाबा की पढ़ाई है ये हमें पुरुषोत्तम सो देवता बनाने। ये याद जिसको स्थायी रहती है वह अलौकिक सर्विस भी बहुत करते रहेंगे। सदैव हर्षित मुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है। बल कहाँ भी जाते हो, बुद्धि में ये याद रहे कि हम संगम युग पर है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। वह पुरुषोत्तम मास या वर्ष कहते हैं। तुम कहते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण है। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर है। यह याद रहे तो भी मन मना भव ही हो गया। ये भी अगर याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण है तो बाबा कहे यह भी मन मना भव ही हो गया। तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो पुरुषार्थ अनुसार और कर्म अनुसार। दैवी गुण भी चाहिए और श्रीमत पर चलना पड़े। अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं, वह है ही रावण की मत। ऐसे भी नहीं तुम सब कोई श्रीमत पर चलते हो। बाबा तो देखता है, तो बाबा के ऐसे भी नहीं कि तुम सब श्रीमत पर चलते हैं। बहुत है जो रावण मत पर भी चलते हैं। श्रीमत पर कोई कितना परसेंट चलते, कोई कितना, कोई तो 2% भी चलते होंगे। भल यहाँ बैठे हैं तो भी शिव बाबा की याद में नहीं रहते। कहाँ न कहाँ बुद्धियोग भटकता होगा। रोज अपने को देखना है, आज कोई पाप का काम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है, क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है ना। अभी का समय है ही हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। बाबा कहे ये संगम युग का समय है ये हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। सजाएं भी खानी पड़े। बच्चे जानते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी है। कहाँ भी कोई मंदिर में अथवा गुरु के पास व कोई इष्ट देवता पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो जन्म जन्म के पापी है, मेरी रक्षा करो, रहम करो। सतयुग में कभी ऐसे अक्षर नहीं निकलते। कोई सच बोलते हैं, कोई तो झूठ बोलते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा हमेशा कहते हैं अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख भेजो। कोई तो बिल्कुल सच लिखते, कोई छिपाते भी है। लज्जा आती है। यह तो जानते हैं बुरा कर्म करने से उनका फल भी बुरा मिलेगा। वह तो है अल्पकाल की बात, यह तो बहुत काल की बात है। बुरा कर्म करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे, फिर स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कहे बुरा कर्म करेंगे तो एक तो सजाएं भी खाएंगे और स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी को आएंगे। अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं। वह है पुरुषोत्तम दैवी राज्य। उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो ना, और कोई जगह ऐसे किसकी महिमा नहीं करेंगे। पुरुषोत्तम ये किसकी महिमा नहीं करेंगे। मनुष्य तो देवताओं के गुणों को भी नहीं जानते हैं, बल महिमा गाते हैं परंतु तोते मिसल।
इसलिए बाबा भी कहते हैं भक्तों को समझाओ। भक्त जब अपने को नीच पापी कहते हैं तो उनसे पूछो कि क्या तुम जब शांति धाम में थे तो वहां पाप करते थे? वहां तो आत्मा सब पवित्र रहती है, यहाँ अपवित्र बनी है क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। नई दुनिया में तो पवित्र रहते हैं, अपवित्र बनाने वाला है रावण। इस समय भारत खास और आम सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, हाईएस्ट और लोवेस्ट, यहाँ सब पतित है। बाबा कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूं, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? रावण। अब फिर तुम हमारी मत से पावन बन रहे हो। फिर आधा कल्प बाद रावण की मत पर पतित बनेंगे, अर्थात देह अभिमान में आकर विकारों के वश हो जाते हैं। उनको आसुरी मत कहा जाता है। विकारों के वश होकर के पाप कर्म करने लगना, बाबा कहे उनको आसुरी मत कहा जाता है। भारत पावन था सो पतित बना है, फिर पावन बनना है। पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप को आना पड़ता है। पावन बनाने के लिए ही पतित पावन बाप को आना पड़ता है। इस समय देखो कितने ढेर मनुष्य है, कल कितने होंगे? लड़ाई लगेगी, मौत तो सामने खड़ा है। कल इतने सब कहाँ जाएंगे? सबके शरीर और ये पुरानी दुनिया विनाश होती है। ये राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम किसके सन्मुख बैठे हैं वह भी कहीं समझते नहीं है। कम से कम पद पाने वाले हैं, ड्रामा अनुसार कर ही क्या सकते हैं, तकदीर में नहीं है। अभी तो बच्चों को सर्विस करनी है, बाप को याद करना है। तुम संगम योगी ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनना है। बनाने वाला बाप मिला है ना। देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न सोले कला संपूर्ण। अभी तो इन गुणों वाला कोई है नहीं, ये दैवी गुण वाला कोई इस संसार में है नहीं। अपने से सदैव पूछते रहो, हम ऊंच पद पाने के लायक कहां तक बने हैं। संगम युग को अच्छी रीति याद करो। हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना, नई दुनिया का पुरुषोत्तम है ना। बच्चे जानते हैं हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं, तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। पढ़ाना भी है, पढ़ाते नहीं है तो सिद्ध होता है कि पढ़ते भी नहीं है। बुद्धि में बैठता नहीं, पढ़ते क्यों नहीं? बुद्धि में बैठता नहीं है। 5% भी नहीं बैठता। यह भी याद नहीं रहता कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। बुद्धि में बाप की याद रहे और चक्र फिरता रहे। समझानी तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। वह है सबसे बड़ा बाप। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। हम सो पूज्य, हम सो पुजारी, ये मंत्र है बहुत अच्छा। हम सो हम ही पूज्य थे सो पुजारी बने। बाबा कहे ये मंत्र स्मृति में रहना चाहिए। उन्होंने फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। जो कुछ बोलते हैं बिल्कुल रॉन्ग। हम पवित्र थे, 84 जन्म चक्कर लगाकर अब ऐसे बने हैं। अब हम जाते हैं वापस। आज यहाँ कल घर जाएंगे। हम बेहद बाप के घर में जाते हैं। ये बेहद का नाटक है जो अभी रिपीट होना है। बाप कहते हैं देह सहित, देह के सब धर्म भूल अपने को
आत्मा समझो। अभी हम इस शरीर को छोड़ घर जाते हैं, ये पक्का याद कर लो। हम आत्मा है, यह भी याद रहे और अपना घर भी याद रहे। आत्मा अभिमानी बनने के लिए यह भी याद रहे कि हम आत्मा है और घर जाना है, यह भी याद रहे। तो बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास हो गया। शरीर का भी संन्यास तो सबका संन्यास। वह हठयोगी कोई सारे सृष्टि का संन्यास थोड़ी करते हैं, उनका है अधूरा। तुमको तो सारी दुनिया का त्याग करना है। अपने को देह समझते हैं तो फिर काम भी ऐसे ही करते हैं। देह अभिमानी बनने से चोरी चकारी, झूठ बोलना, पाप करना, ये सब आदतें पड़ जाती है। जैसे ही बाबा कहे देह अभिमान में आते हैं तो देह अभिमानी बनने से चोरी चकारी, झूठ बोलना, पाप करना, ये सब आदतें पड़ जाती है। आवाज से बोलने की भी आदत बहुत पड़ जाती है। फिर कहते हैं हमारा आवाज ही ऐसा है। दिन में 25-30 पाप भी कर लेते हैं। झूठ बोलना भी तो पाप हुआ ना, आदत पड़ जाती है। बाबा कहते आवाज कम करना सीखो ना। आवाज कम करने में कोई देरी नहीं लगती है। कुत्ते को भी पालते हैं तो अच्छा हो जाता है। बंदर कितने तेज होते हैं, फिर कोई के साथ हिर जाते हैं तो डांस आदि बैठ करते हैं। जानवर भी सुधर जाते हैं। जानवरों को सुधारने वाले हैं मनुष्य। मनुष्य को सुधारने वाला है बाप। मनुष्य को सुधारने वाला है बाप। बाप कहते हैं तुम भी जानवर मिसल हो तो मुझे भी कच्छ मच्छ अवतार, कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, 12 अवतार कह देते हैं। जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है उनसे भी बदतर मुझे कर दिया। बाबा कहे तुम्हारी एक्टिविटी से भी बदतर भगवान को कह दिया। यह भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती है। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होगा। कैसे कैसे सजाएं खाते हैं वह भी तुमको मालूम पड़ेगा। आधा कल्प भक्ति की है, अब बाप मिला है। बाप कहते मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो सजा और ही बढ़ती जाएगी। इसलिए अब पाप आदि करना छोड़ो, अपना चार्ट रखो। फिर साथ में धारणा भी चाहिए, किसको समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों पर ख्यालात चलाओ, किसको हम कैसे समझाएं। पहली पहली बात यह उठाओ, कौन सी? गीता का भगवान कौन? ज्ञान का सागर तो पतित पावन परम पिता परमात्मा है ना। ये बाप है सभी आत्माओं का बाप। तो बाप का परिचय चाहिए ना। ऋषि मुनि आदि कोई को भी न बाप का परिचय है, न रचना के आदि मध्य अंत का। इसलिए पहले पहले तो ये समझा कर लिखवाओ कि भगवान एक है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। तुम बच्चों को अब निश्चय है भगवान निराकार है। बाप हमको पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। एक को याद करेंगे तो टीचर और गुरु दोनों की याद आएगी। बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। सिर्फ शिव भी नहीं कहना है, शिव हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, हमको साथ ले जाएंगे। तो सतगुरु भी है। उस एक की कितनी महिमा है, उनको ही याद करना है। कोई कोई कहते हैं इसने तो बीके को जाए गुरु बनाया है। दुनिया के मनुष्य जब रोज सेंटर आने लगते हैं तो क्या कहते हैं दुनिया के लोग? इसने तो बीके को जाए गुरु बनाया है। तुम गुरु तो बनते हो ना, फिर तुमको बाप नहीं कहेंगे, टीचर गुरु कहेंगे, बाप नहीं कहेंगे। बाप समान हम टीचर गुरु बनते हैं,
लेकिन बाप नहीं बन सकती। तीनों ही फिर उस एक बाप को ही कहेंगे। वह सबसे बड़ा बाप है, इनके ऊपर भी वह बाप है, ब्रह्मा बाबा के ऊपर भी वह बाप है। ये अच्छी रीति समझाना है। प्रदर्शनी में समझाने की अकल चाहिए। प्रदर्शनी में कैसे किसको समझाना है, बाबा कहे यह भी अकल चाहिए। परंतु अपने में इतनी हिम्मत नहीं समझते। बड़ी बड़ी प्रदर्शनी होती है तो जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको जाकर सर्विस करनी चाहिए। बाबा मना थोड़ी करते हैं। आगे चल साधु संत आदि को भी तुम ज्ञान बाण मारते रहेंगे, जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है। सदगति सबकी इस हट्टी से ही होनी है। यह हट्टी ऐसी है, तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, फिर बने ना बने। बाबा कहे फिर बने ना बने। तुम बच्चों का ध्यान विशेष सर्विस पर होना चाहिए। बल बच्चे समझदार है परंतु सर्विस पूरी नहीं करते तो बाबा समझते हैं राहु की दशा बैठी है। दशाएं तो सब पर फिरती है ना, माया का परछाया पड़ता है, फिर 2 रोज बाद ठीक हो जाते हैं। बच्चों को सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए। हम बाबा कहे बच्चों को सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए। प्रदर्शनी तो करते रहते हैं, क्यों नहीं मनुष्य समझकर झट लिखते हैं कि बरोबर गीता कृष्ण ने नहीं शिव भगवान की गाई हुई है। बाबा कहे क्यों न मनुष्य समझकर झट ये बात लिखे कि बरोबर गीता कृष्ण की नहीं शिव भगवान की गाई हुई है। कोई तो सिर्फ कह देते हैं ये बहुत अच्छा है, मनुष्य के लिए बहुत कल्याणकारी है, सबको दिखाना चाहिए, परंतु मैं भी ये वर्षा लूंगा, ऐसे कोई कहते नहीं है। प्रदर्शनी देखकर कहेंगे सबको ये सुनना चाहिए, सबको ये देखना चाहिए, लेकिन मैं वर्षा लूंगा ये कोई कहते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, देह अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी है। इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब पाप है। इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, मौत सामने है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो ये विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वो लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। आज का स्लोगन है, परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे।
आज का व्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति में सदा विजयी बनो। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है, ऐसे पांडव पति और पांडव यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडव पति और पांडव यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडव पति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जो ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जहां बुलाओ वहां सेकंड में हाजिर, इसलिए कहते हाजिरा हजूर। अच्छा, ओम शांति।